हाँ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और जो वो हमारे लिए है। और आगे, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। हाँ, प्रभुता उसके कंधे पर है। ये इतिहास गवाह है, प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक करके भेजा गया है। ये उद्धार किसी का नहीं था, उद्धार का दरवाजा बंद था। कहने को तो परमेश्वर का बहुत से लोग हैं, बहुत से रास्ताएं हैं, लेकिन परमेश्वर के इतिहास इस बात का गवाह करता है कि प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता मान के ग्रहण इनको अभिषेक करके भेजा गया। ये परमेश्वर की ओर से अभिषेक करके भेजा गया है और ये हमारे आपके छुटकारा के लिए, हमारे आपके छुटकारा के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया। वो मनुष्यों में तन में जन्म लिया, वो जन्म लेकर इस बात को साबित किया कि ये बालक उद्धार करता है, क्योंकि अभिषेक किया हुआ है। संसार में बहुत से प्रभु है, बहुत से ईश्वर है, लेकिन अभिषेक नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक करके भेजा और कुंवारी से जन्म लिया और उनका प्रभुता उनके कंधे पर सौंपी गई है। मैंने इसको भार दिया गया, सौंपी गई है। किस लिए? जगत के पापों को उठाने के लिए। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आते तो हमारा स्वर्ग का दरवाजा बंद था, किसी मनुष्य का उद्धार नहीं, हर एक का रास्ता बंद था। ये प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हमें आपको छुटकारा मिला है कि हम स्वर्ग उत्तराधिकारी बन सके। इस्राएली जो परमेश्वर के चुने हुए जो लोग थे, ये परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए, अपराध करने से और आदम के वंश से हम होने से, और आदम के जो पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध, जिसके वजह से हम श्रापित हो गए और हमारा सारा रास्ता उद्धार का बंद हो गया। इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा, और नहीं आता तो हमारा आपका छुटकारा नहीं मिलता शायद। दूसरी चीज, आगे बढ़िए। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर है। ये अद्भुत युक्ति करने वाला, जो कि ये हो नहीं सकता है, लेकिन अद्भुत युक्ति मेल मिलाप हो गया। किससे? परमेश्वर से। परमेश्वर से हमारा नाता रिश्ता टूटा हुआ था, खत्म था। ये नाता रिश्ता को उसने जोड़ा। प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हमारा छुटकारा मिला, हमारा रास्ता खुला, हम स्वर्ग उत्तर अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन इसलिए इस बात का अवगत कराता है, हमें जनाता है कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हमारा उद्धार है। आगे पढ़िए। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अनंत काल का पिता है। वो एक दिन दो दिन का, एक 2 साल 10 साल 20 साल का नहीं, अनंत काल का पिता, युगानुयुग का पिता है, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक करके अपने बेटा को भेजा है कि हमें आपको छुटकारा मिले, हम स्वर्ग का उत्तराधिकारी बन सके। ये एक असीम प्यार है परमेश्वर का। वो प्यार जो है जगत में कोई ऐसा प्यार नहीं दिखा सका जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। और पढ़िए, फिर से पढ़िए उसी को। पिता और शांति का राजकुमार। हाँ, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहलाया जाएगा। अनंत काल का शांति का राजकुमार। एक दिन 2 दिन नहीं, उसके शांति कभी भंग नहीं होगी, उसका प्रेम कभी भंग नहीं होगा। परम अपार है, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक करके दिया। सारी गुण उसके अंदर में पाई जाती है, जो कि पृथ्वी में और किसी का नाम नहीं है।
इसलिए लिखा हुआ है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में दूसरा नाम नहीं जिसके जरिए से मनुष्य उद्धार पा सके। नाम है ये नहीं है उद्धार का। इसलिए परमेश्वर ने अभिषेक करके भेजा गया। आगे बढ़िए। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। उसकी राज सत्ता कभी भंग नहीं होगा, वो हमेशा बढ़ते रहेगी। उसकी राज सत्ता भंग नहीं होगी, हमेशा हमेशा के लिए वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि पवित्रता के साथ उसके अंदर में अभिषेक किया हुआ, उसके अंदर में कोई पाप नहीं पाया गया। शुद्ध पवित्रता के साथ और युगानुयुग के लिए उसे ठहराया गया। आगे बढ़िए। और उसकी शांति का अंत न होगा। हाँ, शांति का अंत नहीं होगा। आगे। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। हाँ, उनके राज्य थे दाऊद के राजगद्दी पर, अब से लेके आखिरी दिन तक वो सर्वदा बना रहेगा। उसका कभी भंग नहीं होगा, कभी इसका अंत नहीं होगा। इसलिए हमें आपको इस बात का अवगत किया गया है। ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने के पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता के जरिए से ये भविष्यवाणी हुई कि ऐसा ऐसा आने वाला है इस पृथ्वी पर और ऐसे ऐसे छुटकारा देगा। इसकी राज सत्ता बढ़ती जाएगी, कभी इसका अंत नहीं होगा, ये कभी भंग नहीं होगा। ये अभिषेक करके भेजा गया है, ये भविष्यवाणी किया, आने के पहले ऐलान कर दिया गया है कि जितने लोग इस पर विश्वास करें वह नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। वो एक अनंत जीवन जिसके पास है वही जीवन आपको दे सकता है, वो अनंत जीवन इसके पास है। और उन्होंने आया तो यही कहा कि सच्चा जीवन रास्ता मैं ही हूं, क्योंकि इसके पास जीवन लेके आया, जीवन दिया उसके अंदर हमारे लिए, आपके लिए। और वो पहले से ऐलान किया इस बात का कि सच्चा जीवन मैं ही हूं, जो कब कैसे, जो आने वाला था, जो मेरे बारे में भविष्यवाणी किया गया, यिर्मयाह में किया, यशायाह में किया, बहुत सी जगह पर किया। 365 बार यह किताब में यह भविष्यवाणी हुआ, 365 बार। इसलिए लोग इस बात को अवगत कराया गया, इस बात को जनाया गया कि सच्चा जीवन और रास्ता मैं ही। अब कुंवारी मरियम से पवित्र आत्मा से ये गर्भवती हुई और उसने कहा, दूत आकर के, हे मरियम देख, तेरे कोख में जो पल रहा है बच्चा, ये पवित्र आत्मा से है। तो उसने कहा, मैं किसी को जानती नहीं, लेकिन जब प्रभु की यह इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। जब ये बात यूसुफ को पता चला, यूसुफ सोचा कि अब इसको हम चुपके से छोड़ दें, किसी को पता भी न चले, चुपके से हम छोड़ दें। ये विचार तय किया। तब से स्वर्गदूत जिब्राइल, स्वर्गदूत जो सबसे बड़ा हेड है, जो सबसे बड़ा हेड है, उसने आके उससे कहा, हे यूसुफ, जिस स्त्री से तू शादी करने जा रहा है वो पवित्र आत्मा से गर्भवती है, उसको तो इनकार नहीं करना। यह परमेश्वर की ओर से है। उधर मरियम से कहा, इधर यूसुफ से कहा। उसको अपना लिया, अपने घर ले गया। जब वो नाम लिखना क्रिस्तुस के तरफ से, सरकार के तरफ से ये ऑर्डर हुआ, यरूशलेम जाके नाम दर्ज करवाए, नाम गणत हुआ उस समय, तो उस समय लेके गए थे
यीशु का नाम दर्ज कराने के लिए। और उसी समय से वो पवित्र आत्मा से उसके सब कुछ हुआ। और उसने कहा था यही बात कि ये पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और इसका एक बालक जन्म देगा और उसका नाम यीशु रखना। यीशु जो है किसी मनुष्य का नाम नहीं होता है। यीशु वही होता है जो पाप से छुड़ा सकता है। यीशु का मतलब होता है पाप से छुड़ाने वाला। कौन पाप से छुड़ा सकता है? उस बालक का जन्म हुआ और महागरीबी में ओढ़ना बिछौना का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका था बच्चा जन्म देने का। उसको सराय में कहीं जगह नहीं मिला। लास्ट में इसको हार मान के इसको क्या हुआ, चरनी में जन्म लेना पड़ा। ओढ़ना बिछौना ठिकाना नहीं था। ऐसा क्यों? ऐसा ये कि भक्ति करने वाला अपने को घमंड न बने। वो महागरीबी में जन्म लिया। राजा महाराजा सब लोग माने, हो सकता राजा के घर में जन्म लेता तो यही कहता कि हम राजा हैं, उसके घर में छोटे लोग का कोई जा नहीं सकता। और उसका जन्म लिया कहाँ? चरनी में। इसलिए छोटे बड़े सब उसके पास जा सके। जब उसको जन्म हुआ उसको लेके कहाँ आए? बैतलहम। बैतलहम का वहाँ नाम दिया और वहाँ पर जो है कि एक बालक का जन्म हुआ, जो कि बैतलहम सबसे छोटा नगर, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह के जरिए से उस नगर का बहुत बड़ा नाम पड़ा। और उसका जब जन्म हुआ तब बालक को भेंट करने के लिए वो कहा यहूदियों का राजा जन्म हुआ है। तो उस देश में एक राजा था। वो राजा जब सुना कि मैं तो राजा हूं, जब ये जन्म हुआ इतना इसका नाम है, तो ये बढ़ेगा कितना बड़ा राजा होगा, कितना उसका नाम होगा। उसको जलन होने लगा। उसके बड़ा सोच में पड़ गया, चढ़वा चिंता में पड़ गया। किसका जन्म हुआ है, अब ये जो है इतना इसका नाम है, यहूदियों का राजा जन्म लिया है, तब ये तो जो है कि बड़ा हो जाएगा तो हमारा राज सत्ता खत्म हो जाएगी, इसी का सब कुछ चलेगा। उस समय जो है ज्योतिषी लोग सब उसको भेंट करने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए सब लोग जगह जगह से जाने लगे। चुपके से ज्योतिषी को बुला करके कहा कि देखो ठीक ठीक पता लगाओ उसका जन्म कब हुआ है, ताकि मैं भी जाकर उससे मिलूंगा। लेकिन ज्योतिषी लोग समझ गए ये राजा का कोई नियत सही नहीं है। वो जा करके पता लगाया, भेंट किया, भेंट चढ़ाया और चढ़ा के उस रास्ता से न जाके दूसरे रास्ता से भाग गए, दूसरा रास्ते से चले गए। जब दूसरे रास्ते से निकल गए, हेरोदेस राजा सोचा कि अब ये हमको धोखा दे दिया। वो क्या किए, गए अपना फोर्स ले करके जा करके छोटे छोटे जितना 1 साल से 2 साल के जितना बच्चा है, 1 साल 2 साल 3 साल जितना बच्चा सबको कटवा दिया। सब बच्चा मर गए। सवेरा हुआ सब लहू लुहान हो गया, सब अपने बच्चे के लिए रो रहा है, बिलाट कर रहे हैं। सब बच्चे को खत्म कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, अब ये दर्शन में कहा यूसुफ को, तो इस बालक को लेकर के मिस्र में भाग जा, हेरोदेस राजा उसका जान मारने वाला है। तो रातें रात गधा पर बिठा करके लेके चले गए, कहा मिस्र देश में। अब मिस्र में जब तक कहे कि हम नहीं कहेंगे, परमेश्वर का ये
भविष्यवाणी हुआ, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक उसको लेकर नहीं आना, वहीं रहना। जब हेरोदेस राजा मर गया तब उसके बाद अब वहां से मिस्र में ही वो बड़ा हुआ और उसका बालक को लेकर के तब वो जाने लगे मिस्र में। मिस्र से अपना जो है कि उसका सब कुछ सेवा संस्कार मिला। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करते हैं, यीशु नासरी के नाम से खड़े हो जाओ, क्योंकि नासरत में रहा, बड़ा हुआ, इसलिए यीशु नासरी के नाम से खड़े हो जाओ। यही बात का तो भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह का आना बड़ा अद्भुत है, उनका मृत्यु, उनका कार्य, हर चीज अद्भुत है। जो प्रभु यीशु मसीह ने किया आज तक जगत में कोई नहीं कर सका। पहला नाम है पृथ्वी में मसीह का। अभी एक लड़की अभी परसों 3 दिन पहले गाजीपुर से फोन आया हमारे पास, तो बोला कि सर हम आपसे कुछ जो है कि आपका वीडियो देखे हैं, देख करके गूगल से निकाले हैं, और हम आपके पास यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए। हमारा पढ़ाई में मन एकदम बैठ नहीं रहा है, हम बहुत व्याकुल, बहुत परेशान हैं। अब परीक्षा हमारा नज़दीक आ गया है। हम कहे कि बेटा आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? आप कहे MA कर रहे हैं। अच्छा, तो हम कहे क्या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है? तो उसने बोला कि हाँ हमें पूरा विश्वास है। तो विश्वास है तो आज से आप प्रभु यीशु मसीह के से आप स्वीकार कीजिए, प्रभु हम आपके शरण में आते हैं, हम अपने जीवन में आपके विरुद्ध चले हैं। विरुद्ध क्या है आप जानते हैं? कि नहीं, हम तो नहीं जानते हैं। ये मूर्ति पूजा, झाड़ फूक, ओझाई, नशा पत्ती, गाली गलौज, ये सब परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। क्या ये सब छोड़ेंगे? तो थोड़ा उदास हो गया, कि अब हम क्या करें। अब ये छोड़ेंगे, दुनिया क्या कहेगा, हमारे घर वाले क्या कहेंगे। हमके जब तक आप नहीं छोड़ेंगे आपके जीवन में कोई आशीष नहीं है। अगर और भी किसी के पास शक्ति है, देवी देवता और भी कोई भी बहुत से लोग हैं, अगर शक्ति है तो उनसे कहिए आपको ठीक कर दे, आपकी समस्या सॉल्व कर दे। अगर नहीं कर सकते हैं तब हमसे बोलिएगा। दूसरे बार फिर फोन आया, दूसरे दिन, सर हमारे लिए प्रार्थना की, क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के लिए? तो कहे कि बड़ा असमंजस में पढ़ के बोल रहा है कि हाँ हम तैयार हैं, हम करेंगे। हम के देखिए इसके अलावा दूसरा नाम नहीं है। अब आप जहाँ भी आप जाना देख लीजिए, कि नहीं तो आप माफ़ी मांगिए कि अब हमसे आपके विरुद्ध चले हैं, आपसे ऐसा गलती नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, आपसे आपके अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। प्रभु हमें अपना लीजिए। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, यही नाम लीजिए। ये माफ़ी मांग के यही नाम लीजिए। नाम लेने लगा। उसके बाद अभी परसों फोन हुआ, तो कहेगी हाँ कैसा है? कहे कि हाँ थोड़ा सा मन बैठ रहा है और हमारा दिल दिमाग में अस्थिर हो रहा, अब सब्जेक्ट भी याद हो रही है। हम कहे ठीक है। देखिए और भी बहुत सी जगह तो आप मनौती माने होंगे, बहुत कुछ कहे होंगे कि बहुत से लोगों के पास, बहुत से देवताओं के पास गए होंगे। कहे हाँ, कहे तो कोई नहीं सुना ना। तब देखिए आप प्रभु यीशु मसीह कितना दयालु है। आप जानते भी नहीं, कभी स्तुति आराधना नहीं किए, लेकिन थोड़ा सा नाम लिए, तो और अधिक गहराई से सब छोड़ के आप उनके पीछे हो लेंगे तो प्रभु कितना आशीष देगा। तो कहे बेटा आप जो है सही रास्ता पकड़िए। बहुत से भगवान है, बहुत से प्रभु दुनिया में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक करके भेजा गया है। आपके हमारे सारे जगत के पापों को उठा ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं? विश्वास करते हैं
कहे हाँ मुझे विश्वास है, तब विश्वास है तो आज से इस रास्ता को पकड़िए और हमसे कांटेक्ट करिएगा, कांटेक्ट रखिएगा और हम आपको आगे रास्ता बताएंगे। अब वो करने लगी, उसके बाद कहे कि हाँ बहुत सही है। तो ये चीज़ है, हमारा परमेश्वर महान है। उसके पास आए हुए जो सब दुनियादारी को छोड़ने के लिए, अब यही बात रहता है, आप प्रभु आपके लिए जान दिया, लेकिन आप प्रभु के लिए क्या छोड़ दिए, क्या क्या छोड़े, क्या अपनाए, क्या चीज समझा, कितना परिवर्तन आया, कैसे आया, बहुत सी बात है। तो आज संसार में हम दुनियादारी छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं सिर्फ हमारा आराम हो जाए, हमारा सब पूरा हो जाए, प्रभु उधर रहे हम इधर रहे। वो अपना सारी समस्या हल करना चाहता है, सारी समस्या हल हो जाए, हमको सब चीज का जवाब मिल जाए, सब काम हमारा पूरा हो जाए, इसके बाद प्रभु को मानेंगे मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। तो ये सब चीज है, और ये आशा को रख के अगर हम मांगते हैं हमारा कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए प्रभु पर हमें भरोसा करना चाहिए। आपको इस बात को जानना चाहिए कि हमारा प्रभु कितना महान है, कितना महान है। आज हमारे घर में ये तारा को देख के हमको याद आता है, हर एक मसीह भाई ये तारा क्या है, क्यों लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं, बता सकते हैं कोई, ये तारा क्यों लगा है? ये परमेश्वर की ज्योति, आज परमेश्वर का जन्म हुआ तारे के जरिए प्रभु। हाँ, हमको ये चिन्ह है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया है, जन्म हुआ है। तो ये गडरी लोग जो है अकबका गए कि हम प्रभु यीशु मसीह को किधर से जाएं, कहाँ कैसे भेंट होगा। तो लिखा हुआ है कि उनके आगे आगे तारा जब दिखाई पड़ा, उनके आगे आगे वो तारा चला। ज्योतिषियों के, पंडित लोगों के सामने जब तारा दिखाई पड़ा, वो तारा जो है आगे आगे और पीछे पीछे वो तारा को देख करके वो चलते थे, वो चलते थे उसके पीछे पीछे। वो तारा उस समय जो निकला था, वो तारा सबसे बड़ा तारा था। इतना बड़ा तारा दुनिया में कभी कोई नहीं देखा। जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय तारा निकला था, वो सबसे बड़ा तारा था। आगे आगे तारा चलता है और पीछे पीछे पंडित लोग। और तारा कहाँ रुका? जहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उस जगह पर आके ठहर गया, रुक गया, वहां रुक गया। और वो तारा को देख करके मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म यही है। और वहीं जाकर के प्रभु यीशु मसीह का भेंट चढ़ाए। भेंट चढ़ा करके सब अपने अपने घर लौट गए। भाई और बहन, ये ऐतिहासिक, ये गवाह है, ये ऐतिहासिक लिखा हुआ है, इसका कभी अंत नहीं है। बड़े बड़े महाराजा, राजा महाराजा इस बाइबल के वचन को खत्म करना चाहा कि बाइबल के वचन खत्म हो जाए, लेकिन इस बाइबल के खत्म करने के लिए बड़े लोग कुर्बान हो गए, बड़े बड़े लोगों को कुर्बान कर दिए, लेकिन कोई आज तक खत्म नहीं कर सका।